एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर ये वीडियो कल वाली ही है, इसीलिए मैंने ना कल की वीडियो में लिख दिया था टू बी कंटिन्यू, क्योंकि ये वीडियो कल की ही है। अभी है ना ये बेल वगैरह तोड़ने का ही काम चल रहा है। तो ये मेरी जिठानी का घर है बगल वाला, जिसमें कि मेरी सास रहती हैं। जिठानी नहीं रहती हैं तो सास रहती हैं उनके घर में। तो वो कह रही है कि मेरी तरफ कचरा हो रहा है, इस सबको साफ़ करो अभी के अभी। तो मैंने भैया से बोला, मिस्त्री अंकल से, कि मैंने कहा वो जो भी बोल रही हैं कर दो उनका साफ़। और ये बेल है ना, इनकी टीन पे भी चली गई थी, तो ना वहाँ से भी मैंने पूरी हटवा दी, क्योंकि वो बोल रही थी हटाओ यहाँ से, अब ये कट गई है तो फिर कचरा होगा घर में। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो भैया। मैंने मिस्त्री भैया को बोल दिया कि जैसा वो बोल रहे हैं वैसा कर दो, उनके घर में कचरा हो रहा है तो उसको तुम लोग साफ़ कर देना। तो घर का तो खैर उनने कर लिया, लेकिन मेरी सासू माँ का चिल्लाना शुरू हो जाता है। घर में काम हुआ नहीं कि उनकी नाक मुँह चढ़ी नहीं, क्योंकि उनके घर में गंदगी होती है। मेरे घर में कुछ काम होगा, उनके घर में गंदगी होगी ना, तो फिर वो शुरू पड़ जाती हैं। तो मैंने कहा मिस्त्री अंकल से कि जैसा वो कह रही हैं वैसा कर दो। अभी देखना थोड़ी देर बाद पता है झाड़ू पोंछा सब कुछ उनका शुरू हो जाएगा। मैंने बोला कि थोड़ा काम चल रहा है तो मम्मी गंदा हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं शाम को साफ़ कर दूँगी, लेकिन सब्र नहीं है। देखो खुद ही देख लो। तो पता है मैं मम्मी की वीडियो शूट नहीं कर रही थी, लेकिन मैं मिस्त्री भैया की वीडियो शूट कर रही थी। वहाँ पे मम्मी दिख गई मुझे वीडियो शूट करते करते, बहुत हंसी आई थी। फिर मैंने कहा जाने दो, अभी कुछ बोलूँगी तो भड़केंगी, इसलिए मैंने उनसे कुछ बोला नहीं। का जो कर रही है कर लेने दो, क्योंकि बड़े बूढ़े से कुछ बोलो ना तो वो उल्टा हम पे ही भड़कते हैं, इसलिए कभी कुछ कहना नहीं चाहिए। मोलू तेरा घर गंदा हो रहा है, साफ कर रहा है। बस बस मिट्टी आएगी मोलू। मोलू मान जाओ, मुझे जुकाम हो जाएगा और ज़्यादा। तो मोलू भाई साहब की हो रही थी सफाई, और सारे पेड़ पौधे यहाँ रूम में रख दिए और बंद कर दिया ताकि बंदर वगैरह ना तोड़ दें। और अब चलते हैं नीचे, देखते हैं कि मिस्त्री साहब क्या कर रहे हैं। और गई, मैंने इतनी सालों से इसको पाल पोस के इतना बड़ा किया था। तो जो भी बेल वगैरह, जब पता है ये बेल कट के जा रही थी ना, ये गिलोय की बेल है। हाँ, मुझे किसी का कमेंट आया था ना कि ये बेल किसकी है और इसको कैसे लगाया है, तो मैंने इसको ज़मीन पे लगाया है और ये गिलोय की बेल है। लेकिन होता है ना कि पेड़ पौधे से मुझे बहुत प्यार है, और मैंने ही इसको लगाया, इतना बड़ा किया, खाद डाली, पानी डाला टाइम पर, फिर ये ना आज काटनी पड़ी ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इसको काटूं। लेकिन मजबूरी के सामने कभी कभी कहते हैं ना कि फिर बुरा लगता है, मजबूरी थी इसको काटना। अगर मैं कहीं से भी इसको बचा पाती ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं कटने देती, लेकिन फिर भी मैंने इसको पूरा उखाड़ के नहीं फेंका है। मैंने उसकी जो ये जड़ जा रही है ना, ये मैंने संभाल के रख ली है। जब मेरा घर बन जाएगा ना तो इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने से मैं ज़रूर निकालूंगी और इसको फिर से अपनी छत पे ले जाऊंगी, क्योंकि मैं इसको नहीं काट सकती। मुझे मेरी बेल बहुत ज़्यादा पसंद थी। और यहाँ पर है ना, सबसे पहले है ना, ये जो ऊपर के चद्दर डली हुई है ना हमारे घर में, तो इन सब चीज़ों को हटाया जा रहा है, क्योंकि जब तक ये नहीं हटेंगी हमारा काम स्टार्ट नहीं होगा। तो आज का काम आपको इतना ही देखने मिलेगा, कि नहीं इतना नहीं देखने मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी आज की वीडियो में। तो बस ये पता है, एक तो ये कि मेरे व्लॉग भी बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी है ना मेरी यादें जुड़ती जा रही हैं, कि हमने फिर होता है ना कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना तो अपनी वीडियो देखकर ही सोचेंगे कि हमने देखो हमारी ज़िंदगी में क्या क्या किया था, बिना किसी सपोर्ट के हमने हमारे घर को बनवाया। और इतनी छोटी उम्र में इतनी जिम्मेदारियां निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि जिनको फैमिली सपोर्ट मिलता है, फैमिली की प्रॉपर्टी मिलती है, वो आसानी से ये सारे काम करा सकते हैं। लेकिन जब कोई अपनी जिम्मेदारियों पे, अपने कंधों पर ये सारे बोझ उठाकर करता है ना, तो ये काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि कई लोग बड़े भाग्यवान होते हैं कि उनके सास ससुर उनको हर तरह से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे फिर वो किस तरह भी सपोर्ट करना हो। लेकिन हम दोनों इस चीज़ में बड़े ही बदनसीब हैं। लेकिन बस एक तरह से अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि ठाकुर जी का हाथ है हमारे ऊपर, जो कि शायद हमेशा इसी तरह से बना रहे, बस दुआ यही करती हूँ। तो यहाँ पर अभी है ना सुबह सीमेंट के कट्टे और रेती जो होती है ना, बजरी जो बोलते हैं, वो बालू, वो यहाँ पर आ चुकी है। तो ना वही सब अभी सामान उतर रहा है। पड़ोसी को हैरान करने गए, अम्मा भग रही है, वो छू रहे हैं अम्मा को। सोने की चूड़ी दे रही है, सोने की।
तो यहाँ पर जो है ना पड़ोस वाली अम्मा से बहुत मस्ती कर रहे हैं, उनको परेशान करते हैं और ऐसे ही बैठ जाएंगे, हंसी मजाक करते रहेंगे। और अभी देखना अम्मा उनकी बातों पर कितनी ज़ोर से हंसने वाली हैं, देखो। तो ये करते इस तरह की बातें हैं ना कि सामने वाला हंस जाता है इनको देखकर। कैसा लग रहा है सुनो जयू? अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है? खुला खुला घर पूरा खुल गया। कितना अच्छा लग रहा है ऐसे खुला हुआ घर, कितना बड़ा लग रहा है। पहले एकदम छोटा छोटा सा लगता था बेल की वजह से। देखो मेरा घर ये रहा। तो यहाँ पर बस अभी मैं यही देख रही थी, मेरा पता है इसको ना ये नक्शा जो अभी बना हुआ है ना, इसको हटाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि काश यहाँ पर बंदर नहीं होते, बंदरों का आतंक नहीं होता ना, तो अपने पूरे घर को इसी तरह से ओपन रखती और नीचे वाले आंगन में ना गार्डन बनाती। इतना सुंदर लगता ना कि कुछ कहने ही नहीं थे। सुबह शाम की चाय बाहर बैठकर पीती, लेकिन यहाँ बंदरों की वजह से ना पौधे लगाना बहुत ही मुश्किल है और इंसान चाह कर भी ना अपनी, कहते ना, अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकती। मेरे पास जगह है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 2 गमले भी नहीं रख सकती हूँ क्योंकि बंदर सब तोड़ देते हैं। इसी वजह से ना यहाँ पे क्या है कि जिस तरह का माहौल है बस उसी हिसाब से फिर घर का भी नक्शा हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे घर को कवर करके या फिर पैक रख के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ठंडियों में अपनी गाड़ियों को बाहर रखोगे ना तो वो रात ही रात में चोरी हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और देखिए बाहर से मेरा घर कुछ ऐसा लगता है। मैंने अपने होम टूर की वीडियो में ना ये वाला पोर्शन नहीं दिखाया था, हालांकि वीडियो थी मेरे पास ये वाली, लेकिन मैं उसको अटैच करना भूल गई थी। ये मैंने आज के दिन शूट की थी तो मैंने सोचा था डालूंगी उसमें, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप तो मेरे ही व्यूवर हो, इस वीडियो में नहीं तो उसमें किसी में तो देख ही लोगे। और उसके बाद है ना अब मैं गई हूँ किचन में और साथ ही साथ खाना पीना भी बनाना है, क्योंकि काम तो देखना ही है, उसके साथ साथ बच्चे छोटे हैं, सबको भूख तो लगेगी। तो यहाँ पर है ना अभी तेल में जीरा डाल दिया था और आलूओं को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि है ना जब इस तरह की ठंडियों में मैं जो सूखी सब्जी बनाती हूँ ना तो उनके लिए इसी तरह से बनाती हूँ ड्राई करके। और आलूओं को भुनने रख कर आई हूँ और यहाँ पर देख रही हूँ कि मिस्त्री अब क्या काम कर रहे हैं। तो ये जो सामने वाला हिस्सा है ना अब इसको तोड़ा जा रहा है। मैंने ना बिल्कुल, मुझे सच बताऊं, अंदर से कहते हैं ना कि घर बनता है तो अच्छा तो बहुत लगता है, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि घर बनेगा। लेकिन ये जो हमने बनवाया था ना पहले, ये भी मेहनत की कमाई से और एक एक चीज़ों को हिसाब से तोल कर समझ कर बनवाया था, तो टूट रहा है ना तो बुरा भी लग रहा है। तो अब जो है वो तो ज़िंदगी का दस्तूर है कि बस वही बात है, थोड़ा मन दुखी हो जाता है उन बातों को याद करके जिन बातों को मैं अब कहीं ना कहीं भूल जाना चाहती हूँ। सो अब यहाँ पर है ना सब्जी मेरी यानी आई तो आलू काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए थे, तो मैंने हरी प्याज को धो के काट के रख दिया था, वो मैंने डाल दी। उसके बाद मैंने बेसिक मसाले डाल दिए और बस इसमें ना मसाले डाल के और अच्छी तरह से इसको कर दूँगी मिक्स। बहुत ज़्यादा पानी इस सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर फिर पानी वाला फ्लेवर आता है ना तो फिर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल मामूली सा थोड़ा सा डालना है कि इसमें जो आलू वगैरह ना वो पक जाएं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और थोड़ी देर के लिए ढक देना है ताकि जो नमक का मॉइस्चर हो जाए ना उससे क्या है कि सब्ज़ी अच्छे से पक जाए। और उसके बाद यहाँ पे डाल देने हैं 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च। और मैंने टमाटर लास्ट में इसलिए डाले क्योंकि टमाटर का जो खट्टा फ्लेवर होता है ना वो बहुत अच्छे से निकल के आता है। और उसके बाद मैं फिर से आ गई, यहाँ पर देखा तो मिस्त्रियों ने इतना वाला जो हिस्सा था ना इसको तोड़ दिया था और मैं कह रही थी कि जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, क्योंकि सारे काम आप देख रहे हो कि मुझे ही देखने हैं। और जय इस वक्त कहीं बाहर चले गए थे और बस मैं अपने घर का काम भी कर रही थी और बाहर का काम भी देख रही थी। आरू मोलू को आज बहुत अच्छा काम मिल गया है, क्योंकि बच्चों को अगर इस तरह का काम मिल जाए तो बच्चे बड़े ही खुश होते हैं और सारे दिन है ना मिस्त्रियों के साथ लगे रहते हैं। मिस्त्री अंकल काम करते हैं और आरू मोलू उनका काम। तो यहाँ पर है ना अभी अरविंद को भी बुला लिया है, तो ये करता है हमारे वहाँ पे पानी, लाइट, इन सब चीज़ों की फिटिंग। पानी के जो भी फिटिंग होती है ना वो यही करता है हमारे घर पे। तो अभी बस ये ना टंकियों को खाली कर रहा है, क्योंकि ये टंकियाँ सारी यहाँ से हटेंगी। एक टंकी ऑलरेडी यहाँ ऊपर आ चुकी है, अभी 2 टंकियों को भी ऊपर लाना जरूर बाकी है। और ये काम तो ज़रूरी है, आपको पता ही है कि जब काम चलता है तो चीज़ों को भी इधर से उधर हटाना पड़ता है। तो यहाँ पर गेहूं की टंकी रखी हुई है, उसको भी एडजस्ट कर रही हूँ। मैंने बोला कि आप इसको इस साइड सरका दो तो आप है ना आसानी से पानी की टंकियों को भी निकाल पाओगे। नहीं अब सही में डर लग रहा है, इतना सारा काम फैल गया, कैसे समेटूंगी कैसे सारे काम। ज्यादा प्रॉब्लम है। सही बात है, जब लेट बात बनेंगे तब तो और मर जाऊंगी मैं। ला ला उठा अरविंद उठा,
जोर लगा के ऐसा उठा। लाओ तब लेके जाएंगे इस पे बीच दीवार में, यहाँ आएंगे जब भरी जाएंगी ना तब यहाँ भरी जाएंगी इस जगह पे। हैं? हाँ उसके बाद यहाँ जमा के यहाँ से सीधा पाइप जाएगा, क्योंकि ये घाटा पटिया तो वजन झेल नहीं पाएंगी। ये बीच में 9 इंची दीवार है, इधर ये दीवार में एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ ऐसे करके आ जाएंगी दोनों ये। तो अब है ना जय भी मार्केट से आ चुके हैं, तो होता है ना थोड़ा बहुत सामान वगैरह लाना है, ईंट सीमेंट रेती, तो उन्हीं सब के लिए जय चले गए थे घर से और अभी वो भी आ गए। और पता है उनसे जय से बोलो ना कि कोई काम करवा लो तो इस तरह से खड़े हो जाते हैं, बहुत कम ही कोई काम करने के लिए उनका शरीर साथ देता है, जाके कुर्सी डाल के अभी बैठ जाएंगे। और मैं अगर कुछ बोलूँगी ना तो बोलेंगे तू कर लेना, तू नहीं कर सकती है। और मैंने बोला कि ये टंकी ऊपर चढ़ाना कोई आसान बात नहीं है, तुम थोड़ा सा सहारा दे दो, लेकिन वो खड़े नहीं हुए अपनी जगह से। देखना हो मुझे तो हंसी हो रहा है उनको देख के। हेलो हाय ऊपर देखो मोलू कहाँ गया? अच्छा ईंट फोड़ रहा है। हाँ ठीक हो गई, ठीक चलो उठाओ उठाओ उठाओ। मेरे सामने तो बना नहीं था, सारी घड़ी मेरे सामने बना था। मोलू छोटा था ना, बना तो उसके सामने ही था। बना तो उसके सामने। हाँ छोटा था ना। खिंचवाऊं खिंचवाऊं शाबाश, एक हाथ से उठवा लिया। बस 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 बेचारी नहीं जाएगी उधर, नहीं जाएगी। तुम हल्का पूरा थोड़ी ना, एक हाथ से खिंचवा लिया देखो। तो अब यहाँ पर है ना ये दोनों टंकियाँ ऊपर आ चुकी हैं और इनको अब मैं यहाँ पर सेट करके रखवा रही हूँ, क्योंकि जो पानी का काम है ना वो आज के दिन हमने बंद कर दिया था। और पानी वाले इतना हमको बोल रहे थे कि अरे हम पानी कहाँ से पियेंगे, पानी का काम क्यों बंद कर दिया। तो मैंने बोला कि ज़्यादा नहीं, बस 1.5-2 घंटे का वेट और कर लो, अभी सारा सेटअप बना देते हैं और आप लोगों को पानी मिल जाएगा। तो टंकियाँ खाली कर दी थी और ये जो चादर है ना ये आगे वाले हिस्से से उतरी थी, ये वो है। तो देखते हैं अगर प्लान बना तो ऊपर रूम बना देंगे एक और एक्स्ट्रा, जिसमें कि ये जो मेरी बाहर खाट वगैरह पड़ी है ना ये सारी उसके अंदर आ जाएंगी। और जो मेरा पहले से रूम बना हुआ है ना उसको मैं शायद सही करवाऊँ या नहीं, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन सामान इस तरह से फेंकना ठीक नहीं है। तो इन सामान को व्यवस्थित मैं रखवा रही थी, क्योंकि ये इतने तेज़ तरार होते हैं ना कि अगर किसी बच्चे का पैर पड़ जाए ना तो वहीं से पैर कट जाएगा। बच्चे का क्या, अगर किसी बड़े का भी पैर पड़ जाए ना तो कट जाता है। तो मैंने इनसे बोला मिस्त्री अंकल से कि अंकल आप इनको ना साइड में रख दो, क्योंकि आरू मुल्लू देखा ना, अभी आपने आरू अपनी फ्रेंड के साथ ऊपर आ गई थी तो फिर मैंने उसको डांट के नीचे भगाया। मैंने बोला बेटा यहाँ पे लग जाएगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि काम हो रहा है और छोटे बच्चे अगर यहाँ पे आते हैं तो कितना रिस्की है उनके लिए। तो यहाँ पर बस अभी मैं ही हूँ सारी चीज़ों को सेट करवा रही हूँ कि पानी की टंकियों को किस जगह पे सेट करना है, क्योंकि हमारी जो छत है ना वो लेंटर वाली नहीं है। तो इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा वजन रखोगे ना तो लोहे की जो पट्टियाँ होती हैं ना वो टूटने का काफ़ी डर होता है। तो मैंने ये टंकियाँ वहाँ रखवाई हैं जहाँ पर 9 इंच की दीवार होती है ना, उस दीवार के जस्ट ऊपर रखवाई है, ताकि जो दीवार है ना वो पूरा टंकियों का वजन है ना वो झेल सके। तो सारी चीज़ों को ना सेटअप करना पड़ता है। पूरा खोल दिया देखो, पूरा कबाड़ फैला हुआ पड़ा है। हद है, पहले बनवाओ फिर तोड़ो, इसी में लगे रहो। अब वो पूरा वहाँ से साफ हो गया, पानी वाला जो हिस्सा था ना पूरा साफ, ऊपर से भी साफ हो गया। तो यहाँ पर बस नए घर के बनने की तैयारियाँ चल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा घर नया बनने वाला है और आगे से तो बिल्कुल नया हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं ना वो आपको आगे चल के पता पड़ेगा। उसके लिए आपको मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देखने पड़ेंगे, फिर आप बोलोगे दी आपने इसको कैसे बनवाया। इसकी वजह से मैं बता देती हूँ कि आप रेगुलर मेरे ब्लॉग देखिए, और मेरे ब्लॉग है ना एक दिन में दो व्लॉग भी आ सकते हैं। तो आप लोग सुबह और यानी 12-1 बजे और 4-5 बजे 6 बजे तक फिर से अपना मोबाइल चेक कर लेना कि मैं 2 व्लॉग डालूंगी इसलिए।
और यहाँ पर पानी की भी फिटिंग आप देख रहे हो, पीछे अरविंद कर रहा है। और जो भी थोड़ा बहुत सामान है ना वो पड़ा हुआ है, तो उनको मैं उठा के रख रही हूँ, क्योंकि आज ही सब चीज़ों को ना खाली किया था, तो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला है। तो धीरे धीरे सब सामान वगैरह, बच्चों के खिलौने हैं, कुछ कबाड़ का सामान है, तो वो सब मैं साइड में रखती जाऊँगी। कबाड़ का सामान दे दूँगी वो फेंकने के लिए। तो आज पूरा दिन हो गया इसी सब कामों में। और पता है क्या हुआ, काम करते करते ना मैं भूल गई, मैं बाहर मिस्त्रियों से बातें कर रही थी। यहाँ पर देखिए मेरा पूरा घी जो है ना वो जल चुका है, यानी घी तो बच जाएगा, क्योंकि घी के अंदर देखो घी तो इतना है, लेकिन जो घी का मसाला होता है ना नीचे का, वो पूरा जल गया। और अभी यहाँ पे बना रही हूँ मैं मिस्त्रियों के लिए चाय। तो हो जाता है ना, अकेली पढ़ती हूँ, यहाँ मैं ये कर गई, वहाँ मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी और वहाँ मिस्त्रियों को देख रही थी, तीनों चारों काम एक साथ हुए ना तो कुछ ना कुछ तो बिगड़ ही जाता है, जैसा कि मेरा आज ये बिगड़ गया। और पता है, और देखिए आज मेरा किचन कितना फैल रहा है, क्योंकि है ना यहाँ पर घी फैल गया है पूरा। ये देखो घी पूरा फैला हुआ है, तो इसको मुझे ब्रश से धोना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ना मैं मिस्त्रियों के लिए चाय बना देती हूँ, वो चाय पी ले, शाम का टाइम हो चुका है। उसके बाद में फ्री होके ही करूँगी। पूरा घर फैला है, किचन क्या पूरा घर ही फैला है। हालांकि कहने को बाहर काम हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ से सब चीज़ें बच्चे फैला के गए हैं, और पूरा घर ना ऐसे किस किस नहीं हो जाती है घर में, वो हो रही है। देखो बाहर का दिखाऊं, है ना किस तरह से फैल रहा है पूरा। लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कुछ अच्छा चाहिए तो उससे पहले जो बुरा हो रहा है ना उसको देखना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा। तो अच्छे का इंतजार कर रहे हैं तो इसको तो देखना ही पड़ेगा, समेटना ही पड़ेगा। सो मेरा यहाँ तक का घर तो बन चुका है, चैनल से अंदर तक का। तो भविष्य में अब कुछ तोड़ फोड़ नहीं होनी है, लेकिन हाँ अब यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा नक्शा होने वाला है चेंज मेरे घर का। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरा घर कुछ अलग लुक में आएगा। और इसी वजह से ना मैं आप लोगों को मैंने होम टूर दिया है या नहीं पता नहीं, पर इसी वजह से शायद मेरी होम टूर की वीडियो आएगी, या तो मैं पहले डाल दूंगी या बाद में डालूंगी। तो यही एक कारण था, क्योंकि मुझे मेरे घर की है ना यादों को सिक्योर करके रखना था। जैसा भी था मैं उस घर में भी खुश थी, अब इससे आगे बनेगा मैं उस घर में भी खुश रहूंगी। तो खुशियां अपने हाथ में होती हैं, हमको उनको कैसे देखना है। खुश होकर देखेंगे तो खुश हैं, दुख होकर देखेंगे तो दुख है। तो हमारे देखने के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो अभी मुझे भूख लग रही है, मैं एक रोटी खा लेती हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है।